दोस्तों, अब देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार को खुली चेतावनी दे दी है। मिश्रा जी ने साफ कहा है, अब सिर्फ वेतन नहीं बल्कि भत्तों और पेंशन की भी पूरी समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा, महंगाई बढ़ रही है लेकिन कर्मचारियों की जेब खाली हो रही है। उनकी मांग है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.7 या उससे ज्यादा रखा जाए, ताकि हर सरकारी कर्मचारी को वास्तविक राहत मिल सके। उन्होंने सरकार से यह भी कहा है कि भले ही आयोग देर से बने, लेकिन इसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से माना जाए, और अगर देरी हो तो अरियर्स यानी पिछली तिथि से भुगतान किया जाए। अब एआईआरएफ ने साफ चेतावनी दी है, अगर सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो 19 सितंबर 2025 को देश भर में रेल कर्मी और केंद्रीय कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे। एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। हम पीछे नहीं हटेंगे। देश की सेवा करने वाले कर्मचारियों को उनका हक मिलना ही चाहिए। तो क्या सरकार अब 8वां वेतन आयोग गठित करेगी? क्या कर्मचारियों को मिलेगा उनका हक? कमेंट में बताइए। क्या आप इस आंदोलन के समर्थन में हैं? और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो भाई 8वें वेतन आयोग को लेकर माहौल एकदम गर्म है। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। तो चलिए आज जरा आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर उनकी मुख्य मांगें क्या हैं और इन मांगों के पीछे की असली वजह क्या है। अब देखिए, मांगें तो कई हैं, लेकिन उन सब के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो हर किसी की जेब पर असर डाल रही है। इन सारी मांगों की आवाज बुलंद कर रहे हैं शिव गोपाल मिश्रा, जो कर्मचारी संघों के एक बड़े नेता हैं, और उनकी हर मांग के केंद्र में एक ही चुनौती है, वो है लगातार बढ़ती हुई महंगाई। यूनियनों का सीधा और सरल तर्क ये है कि जो मौजूदा महंगाई भत्ता है, जिसे हम सब डीए कहते हैं, वो असल दुनिया की महंगाई का मुकाबला कर ही नहीं पा रहा है। मतलब कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं, डीए उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा, और इसका सीधा असर कर्मचारियों की खरीदने की ताकत पर पड़ रहा है। तो इस महंगाई से निपटने के लिए जो पहली और सबसे बड़ी मांग है, वो सिर्फ वेतन बढ़ाने की नहीं है। नहीं, बात उससे कहीं आगे की है। मांग है एक समग्र समीक्षा की। यहां बात सिर्फ बेसिक सैलरी की नहीं हो रही है। यूनियनें चाहती हैं कि हर चीज की नए सिरे से समीक्षा हो। बेसिक पे से लेकर तरह तरह के भत्ते, पेंशन और दूसरे सभी फायदे। एक तरह से कहा जाए तो मांग पूरे के पूरे कंपनसेशन पैकेज को बदलने की है। और जब भी सैलरी में बड़े बदलाव की बात होती है तो एक शब्द बार बार सामने आता है जो बहुत ही जरूरी है, फिटमेंट फैक्टर। यही वो चाबी है जिससे सैलरी बढ़ने का ताला खुलता है। तो ये फिटमेंट फैक्टर आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये एक तरह का मल्टीप्लायर है, एक नंबर। जब नया वेतन आयोग आता है तो आपकी पुरानी बेसिक सैलरी को इसी नंबर से गुणा किया जाता है, और जो निकल कर आता है वही आपकी नई बेसिक सैलरी होती है। तो जाहिर है, ये नंबर जितना बड़ा होगा, सैलरी में उछाल भी उतना ही तगड़ा होगा। तो यूनियन ने कोई हवा में बात नहीं की है। उन्होंने एक साफ साफ नंबर सामने रखा है। उनकी मांग है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.57 होना चाहिए। मतलब बेसिक सैलरी में 2.5 गुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। अब ये 2.57 का नंबर कहां से आया? असल में जो 7वां वेतन आयोग था, उसमें भी फिटमेंट फैक्टर 2.57 ही था। तो इस बार यूनियनों का कहना है कि भाई इससे कम पर तो बात ही नहीं बनेगी, या तो इतना रखिए या इससे भी ज्यादा दीजिए। ठीक है, तो मांगे क्या हैं ये तो साफ हो गया, पर एक और बड़ा मुद्दा है, ये सब लागू कब से होगा, क्योंकि तारीख का खेल भी बहुत अहम है। और ये स्लाइड एक तरह से पूरी वित्तीय मांगों का सार है। चलिए फटाफट देखते हैं। पहली मांग, सैलरी, भत्ते, पेंशन सबका पूरा रिव्यू हो। दूसरी, फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.57 हो। तीसरी, इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए। और चौथी, जो बहुत जरूरी है, अगर लागू करने में देर होती है तो पूरा बकाया यानी एरियर भी दिया जाए। तो अब चलते हैं आखिरी हिस्से की तरफ और देखते हैं कि यूनियनें इन मांगों को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत में कैसे बदलना चाहती हैं, और सरकार को उनका क्या संदेश है। यूनियनों की सबसे पहली और सबसे जरूरी मांग यह है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर तुरंत जारी करे। अब ये टीओआर एक तरह से वो दस्तावेज है जो तय करता है कि आयोग क्या काम करेगा, किन मुद्दों पर विचार करेगा। इसके बिना बातचीत की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू ही नहीं हो सकती।
और यहाँ 2 तारीखें हैं जिन पर सबकी नजर रहेगी। पहली है 19 सितंबर 2025, जब यूनियनों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। और दूसरी तारीख है 1 जनवरी 2026, जिस दिन से वो चाहते हैं कि नया वेतन ढांचा लागू हो जाए। तो आखिर में सवाल यही बचता है, सरकार और कर्मचारी संघों के बीच इस खींचतान में अगला कदम क्या होगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।